वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, बाबा अध्यात्म में वाणी कितने प्रकार की होती है? मध्यमा, परा आदि इत्यादि वाणियों के प्रकार, अंतर एवं महत्वता बताने का कृपा करें। यह भी बताएं कि एक दीक्षित वैष्णव साधक के जीवन में इसको कैसे प्रैक्टिस में, अभ्यास में लाया जाए। श्री राधे राधे। मध्यमा और परा आपने बताया ही है, दो तो यही है। एक होती है पश्यंती और वैखरी। तो वैखरी का मतलब होता है जो हम मुंह से बोल रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। और मध्यमा पश्यंती परा होती है नाभि से उत्पन्न वाली। तो ये वाणी सामान्यतः कोई बोल नहीं सकता है। बहुत उच्च कोटि का जो योगी हो, योगी का मतलब केवल योगासन प्राणायाम नहीं, जिसकी चेतना आत्मीय स्तर पर जागृत हो गई हो, जो आत्मा में स्थित हो गया हो, उसकी वैखरी के बाद पश्यंती, मध्यमा और परावाणी अंदर से, हृदय से, कंठ से, हृदय से, एक तो मुंह से है, एक कंठ से, एक हृदय से, एक नाभि से। तो इन वाणियों को कोई दूसरा सुन नहीं पाता। इनको भगवान सुनते हैं और योगी सुनता है। तो इनकी जागृत होने पर अनहद नाद, जब सभी चक्र जागृत हो जाते हैं, तब अनहद नाद जो होता है उसमें भगवान के आदेश का श्रवण होता है। उसको दिव्य लोकों की ध्वनियां भी आती हैं। ये बड़े उच्च कोट के योगियों की बात है। श्री राधे राधे। आपको तो यही करना है कि आप भक्तों का, संतों का और भगवान का चरित्र खूब सुनो। और भगवान की वाणी है गीता। भगवान ने अपनी वाणी से गीता स्वयं बोला है, श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता प्रभु की वाणी है, उससे बड़ी और कोई महान वाणी नहीं हो सकती। तो आप प्रभु की वाणी गीता को श्रवण करिए, अध्ययन करिए। इसी से ही आपका कल्याण हो जाएगा। नाम जप करिए। राधे राधे। कंचन जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अभी तक मैंने विधिवत नाम जप नहीं किया है। मैं केवल हर समय मेरे कृष्ण का नाम लेते रहती हूँ। कभी भाव के साथ जोर जोर से उन्हें पुकारती हूँ, जिसे मैं नाम कीर्तन समझती हूँ। मैं माला या काउंटर का उपयोग नहीं करती। कृपया बताइए गुरुजी, मैं विधिवत नाम जप कैसे करूँ? मैं शाकाहारी तथा लहसुन प्याज भी 6 महीने से छोड़ रखा हूँ। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसमें सुधार और करना है। आप बिना माला के जप करते हैं ना, तो इसमें एक गड़बड़ी होने की डर रहती है कि आपका जप कम हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आपका जप जब कम हो जाएगा, जिस दिन आपने कम संख्या में जप किया, तो आपको मालूम नहीं होगा। इसलिए एक निर्धारित संख्या अवश्य होनी चाहिए। जैसे आपने ज़्यादा नहीं किया है, तो यदि नाम जप करते हैं तो कम से कम 25,000 नाम तो करना ही चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए। श्वासों की संख्या है 21,600। 21,600 श्वास हर स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लेता है। और ये बीमार होगा तो श्वास ज़्यादा आएगी, और बहुत ज़्यादा प्राणायाम करता होगा तो थोड़ा और कम श्वास आती है। तो इससे ज़्यादा संख्या में जप आवश्यक है, किंतु इस पर विचार करना होगा कि कितनी सांसें हमारी चली गई पहले 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब हमने जप ही नहीं किया। तो उसको भी तो पूरा करना होगा।
इसलिए मिनिमम संख्या 25,000 है। इससे ऊपर आप चलिए आगे 50,000, 1,00,000, कम से कम 1,00,000, फिर शुरुआत में 25,000। तो गणना करने से ये होगा कि आप पीछे नहीं आओगे, आगे चलोगे। और आप गणना नहीं करोगे तो आप पीछे भी आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। श्री राधे राधे। सुमित जी हैं असम से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं काफ़ी परेशान हूँ और मैं स्ट्रेस के कारण शरीर भी दुर्बल हो गया है मेरा, और नकारात्मक विचार मन में चलता रहता है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, और शरीर दुर्बल होने के कारण नाम जप भी ठीक से नहीं हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा कुछ बीमारी नहीं है, थोड़ा खून में एलर्जी है, और दवाई दिया। गुरुजी मैं सोच रहा हूँ बजरंग बाण का पाठ करूँ, क्या यह ठीक है या इसके अलावा और क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करिए। उसमें हनुमान जी को कसम खिलाई जाती है राम जी की कि आप मेरे दुश्मनों को मार डालो। तो ये हिंसा वाला कार्य आप खुद करोगे और भगवान से, हनुमान जी से भी कराना चाहोगे, वो कसम भी उनको खिलाओगे, तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे आपके ऊपर कि हमसे ये गलत काम कराना चाहता है और भगवान की शपथ दे रहा है। तो वो तो करना नहीं है। स्ट्रेस दूर करने के लिए ये आपको करना होगा कि आप सकारात्मक चिंतन करो। आप जो नकारात्मक चिंतन करते हो छोड़ दो। सकारात्मक चिंतन क्या है कि आप बहुत ही शांति का जीवन अब जी रहे हो, सारे स्ट्रेस, टेंशन, जितने डिप्रेशन की बातें सब दूर हो गई। अब आप अपने सम्मुख अपने प्रभु का दर्शन करते हो, महान महान भक्त हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आप भी भगवान के निकट में बैठे हो, श्री वृंदावन धाम, अयोध्या धाम या भगवत धाम, गोलोक, वैकुंठ, जो भी आपके समझ में अनुमान में आता है वो छवि है। भगवान ग्वाल बालों के साथ कन्हैया माखन चोरी करके एक जगह खूब हंस रहे हैं, खूब खा रहे हैं, और गोपियाँ आड़ से देख देख करके हंस रही हैं और कह रही हैं हम भी खिलाएंगे इनको कल। आज पता नहीं कहाँ से खा के आए, इतने हंस रहे हैं, हम कल खिलाएंगे अपने घर का मक्खन। और फिर वो लोग अगले दिन खिलाती हैं। ऐसी मधुर झांकी मन में रोजाना सोचो। इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा कि मैं भी एक छोटे बच्चे के रूप में कृष्ण के पास बैठ गया हूँ, भगवान कृष्ण के बिल्कुल चरणों के पास, और वो बड़े प्यार से हमको अपना कह करके हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और हम उनके चरणों में दंडवत पड़े। ऐसी प्यारी सी झांकी का चिंतन करो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, सारे स्ट्रेस आपके खत्म हो जाएंगे और फिर आप भगवान के आनंद को प्राप्त करने लग जाओगे ना, आपका आनंदमय जीवन हो जाएगा। गंदा चिंतन करना छोड़ दो। दुश्मन ये करेगा, आगे ऐसा गड़बड़ होगा, ये सब बातें सोचना बंद कर दो। इन गंदी विपरीत चीज़ों को सोचना बंद कर दोगे और ये अच्छी चीज़ें जो मैंने बताया इनको चिंतन करोगे तो आप निश्चित ही सब प्रकार के स्ट्रेस से मुक्त हो जाओगे। राधे राधे। गुरु जी इसी से एक प्रश्न है गुरु जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हनुमान जी को कसम खिलाया जाता है राम जी का। तो गुरु जी बजरंग बाण का पाठ कौन कर सकता है, किन के लिए बजरंग बाण का पाठ है, और अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर इसका उद्देश्य क्या था लिखने के पीछे। हाँ, इसके लिए ये शत्रु जो है ना, जो प्रयोग गलत किया करते हैं लोग, जिस लड़ाई हो गई किसी से और लड़ाई हो गई, अब बजरंग बाण पड़ा हनुमान जी के सामने कि आप मेरे दुश्मन को मार दो, आपके इसमें लिखा हुआ है, ये गलत है। करना ये चाहिए जो करना करते नहीं लोग, दुश्मन को मारने के लिए हम भगवान की शपथ दिला रहे, जबकि ये है उस जगह के लिए कि अपने ही आदतें खराब हो गई हैं, वही हमारी दुश्मन हो गई। तो उन अपनी खराब आदतों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ने का किसी ने रचना किया है, लेकिन वो संतों में उसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं हुई उस ग्रंथ की। न संत लोग कहीं पढ़ते हैं
और न किसी को कहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वह भगवान के शपथ दिला दिया, ये गलत हो गया। हाँ, आप कहीं आतंकवादियों के बीच में फंस गए हो, तब मान लो ऐसी जगह कोई है तो वहाँ आप जरूर इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान की शपथ हनुमान जी को दिलाई जा रही। राधे। इससे अच्छा है कि हनुमान चालीसा पाठ करो। राधे राधे। दिशा शर्मा जी हैं ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा भगवान कृष्ण के प्रति कांता भाव है, प्रभु का निरंतर चिंतन होता रहे, ऐसी स्थिति कैसे आए? आपकी आज्ञा अनुसार मैं भक्तिमती मीरा जी का चरित्र सुनती हूँ। सरकारी नौकरी में अधिक व्यस्तता के कारण प्रभु का निरंतर चिंतन नहीं हो पाता। महाराज जी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरा यह जीवन भी बेकार न चला जाए। नहीं, बेकार नहीं जाएगा। आपके मन में जैसे डर है ना, तो उसकी जगह सावधानी रखो। डर की जगह क्या करना है? सावधानी रखनी है। सावधानी में से पहला ये है कि आप अपने प्रभु जिनके प्रति कांता भाव आपका है, उनका एक सुंदर सा चित्र एक तो अपने जेब में रखो, और जेब में नहीं तो पर्स में रखो, और पर्स के अलावा अपने घर में जहाँ अकेले में भजन पूजन करते हो वहाँ भी लगाओ। और वार्ता सांसारिक बेकार की बातों में मत, उस वार्ता को मत अटेंड करो, न खुद करो न सुनो। और भगवान की बात कोई करे तो सुन लो, लेकिन सुनाने वाला भक्त हो तब, नहीं तो भगवान की हंसी करेगा, उपहास करेगा, वो तब अपराध लग जाएगा आपको। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। मेरे गुरुजी ने शरणागति और श्री राम मंत्र दिया था। मैंने सुना है रामानंद संप्रदाय में कहीं कहीं मंत्र राज के साथ विजय मंत्र विंदिया विंदिया दिया जाता है, कहीं कहीं जानकी जी का भी मंत्र दिया जाता है। मैं मलूक पीठ वाले राजेंद्र दास जी की वीडियो सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे 21 माला जपो, जिसमें 11 माला मूल मंत्र, 1 माला शरणागति, 11 माला जानकी जी का मंत्र और 1 माला गौरक्षा मंत्र। गुरुजी रामानंद संप्रदाय के सारे आश्रम एक से मंत्र क्यों नहीं देते? नहीं, वो यदि आपके गुरुदेव हों तब तो आपको उनकी बात माननी होगी, और यदि आपके गुरुदेव नहीं हैं तो आपको आवश्यक नहीं है कि उनकी बात ही माने। जहाँ आपकी निष्ठा विशेष है उसको आप अपने धारण किए रहो। जैसे आपने राम मंत्र की दीक्षा ली है तो आप वही जपो, और मंत्रों को साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल राम मंत्र जपने से ही काम हो जाएगा। और यदि आपने दीक्षा किसी से नहीं ली है तो आप विजय मंत्र, जो श्री राम जय जय राम, ये विजय मंत्र है, केवल आप यही जपते रहो, बिना दीक्षा के। कोई बंधन नहीं, दीक्षा होने के बाद ही बंधन होता है कि गुरु के अनुसार चलना होगा। तो आप विजय मंत्र जपते रहो, एक विजय मंत्र से ही सब काम हो जाता है। तो आपको बहुत सारे मंत्र नहीं जपना चाहिए। बहुत सारे मंत्र जपने पर एक निष्ठा नहीं होती है और एक तरफ की प्रगति नहीं होती है, बहुत तरफ का ध्यान रहता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरे गुरुजी ने मुझे राम मंत्र राज दिया था और मेरी पत्नी को जानकी माता का मंत्र दिया था मेरे सामने, तो क्या मैं जानकी माता की एक माला जप सकता हूँ या नहीं? आपको जब नहीं वो मंत्र दिया है तो नहीं जपना चाहिए, इनकी पत्नी को दिया है ना। हाँ, तो ये बगल में बैठे थे, उन्होंने सुन लिया। नहीं, वो उचित नहीं। आपके कान में तो वो मंत्र दिया नहीं गया, जिसके कान में दिया गया वही जप करेगा। आपको मंत्र जो दिया गया केवल आप वही जप करोगे। श्री राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जी आपकी आज्ञा से नाम लेखन, भक्त चरित्र और जप सत्संग आपके चरण छाव में हो पा रहा है। इन दिनों गुरुदेव ऐसा बार बार हो रहा है कि थोड़ी प्रभु से निकटता होती है तो ही घर के लोग बिना किसी कारण के क्रोध करने लगते हैं। मैं सहती हूँ जितना हो पाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद मुझे भी क्रोध आ जाता है और जो प्रभु से निकटता थी वह दूरी महसूस होने लगती है। ऐसा ही समान रूप से इन दिनों बार बार हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे ही बुरे कर्म आ रहे हैं,
तो मेरी किसी के प्रति खराब भावना नहीं है, लेकिन मुझे क्रोध न आए, मन विचलित न हो, इसके लिए कृपया मार्गदर्शन करें। इसके लिए आपको मौन की साधना करनी। मौन, जब आप अकेले में ठाकुर जी के पास हो तब खूब बोल लो, भगवान से भगवान की बात करो, भगवान से किसी की शिकायत की बात नहीं करो। किसी की शिकायत, परिवार की या बाहर के लोगों की शिकायत की बात भगवान से नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, एक बार भी नहीं करना। केवल भगवान की बात करना। अपनी बात कर सकते हो, भगवान की बात सबसे ज्यादा उपयुक्त है। किंतु जब आप भगवान के पास से उठ करके समाज में जाओ तो उतनी बात बोलो जितना तुमसे पूछा जाए। तुमसे जब पूछा नहीं गया तो मत बोलो। बिन पूछे जो बोलना शुरू करते हो ना, वही विवाद का कारण बनता है, अशांति का कारण बनता है, और तुम्हारी शिक्षा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बिन मांगे सीख क्यों देते हो? सीख का भी कदर नहीं होगा तुम्हारे, झगड़ा और होगा, अशांति होगी। और जब क्रोध वाला वातावरण तुम्हारे सम्मुख क्रिएट होना शुरू हुआ, क्रोध की पोजीशन, माहौल, सिचुएशन पैदा होने लगी, तो उसी समय तुम बस ये ध्यान रखना कि कस के मौन धारण करो, कि हमें एक शब्द भी नहीं बोलना। नाम भी भगवान का अंदर ही अंदर बोलना, वो भी जोर से नहीं बोलना। और ये ठान लो कि आज ये कोई हमारा नुकसान भी कर देंगे तब भी हम नहीं बोलेंगे, कुछ हानि हो जाए तब भी नहीं बोलेंगे। और तुम एक दिन ये जीत गए तो तुमको लगेगा कि आज बहुत बढ़िया हुआ, आज झगड़े लड़ाई से बच गए, शांति मन में बनी रही। तो ये मौन जो है यही अस्त्र है, क्रोध को जीतने का अस्त्र है मौन। श्री राधे राधे। अजय कुमार सैनी जी हैं, करनाल हरियाणा से। इनका प्रश्न है, मन बार बार पटक रहा है, अभी तक कोई गुरु भी नहीं है, तो मार्ग कैसे खोजे? क्या भगवान नाम साधना करे तो क्या विधि है? मैं राधा नाम का जप भी करता हूँ पर ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मन भटक रहा है? क्यों मन भटक रहा है? अगर आपकी कृपा हो जाए, नाम साधना से मुझे मार्ग मिले कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। समय बहुत खराब कर चुका हूँ, मैं 38 साल का हूँ, सिंगल हूँ, एज आगे का कुछ पता नहीं गुरुदेव, इसलिए मार्गदर्शन करें, मैं क्या करूँ? एक बात तो यह है कि गंदा भोजन मत खाना। दूसरी बात यह है कि जो आप जप रहे हो, जैसे राधा नाम जप रहे हो या और कोई नाम जपते हो भगवान का नाम, तो आप वही जपते जाओ। दीक्षा तो अभी आपकी हुई नहीं। दीक्षा के लिए जब मन में बहुत जोर से हुड़क उठे कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, कहीं मैं भटक न जाऊं, तब आप दीक्षा लेना। और दीक्षा वहीं लेना जहां आपकी श्रद्धा हो। बहुत जरूरी नहीं है कि अभी दीक्षा लेने लग जाओ, पहले श्रद्धा निश्चित हो जाए कहीं तब लेना। और साथ में भक्तों का चरित्र सुनो। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल निकालो, उसमें भक्त चरित्र आपको मिलेंगे। वीडियोज के आप पॉपुलर पर जाओ, भक्ति आश्रम चैनल के वीडियोज पर पॉपुलर में जाओ, और जो भक्त चरित्र हैं उनको सुनो, उनसे आपके मन को शांति मिलेगी। और शांति मिलने से भगवान की भक्ति में और प्रगति जल्दी होगी, प्रेम होगा। राधे राधे। समृद्धि जी हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, मैं अपने आप को राम जी की दासी और बेटी समझती हूँ, जिससे मुझे जीने का साहस आता है। मैं थोड़ा नाम लेखन और थोड़ा भक्त चरित्र सुनती हूँ, और क्या करूँ जो राम जी की बेटी होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है? बहुत बढ़िया है, ये भाव बहुत अच्छा है। प्रभु के चरणों का आश्रय आपको प्राप्त होगा, प्रभु के चरणों का आश्रय। क्योंकि आप बेटी अपने को महसूस करोगी तो भगवान का पूरा भरोसा रहेगा। भगवान के भक्तों का चरित्र आप सुनती हैं, यही रेगुलर करिए। रेगुलर दोनों टाइम कर सको तो दोनों टाइम करो, कोई दिन गैप नहीं होना चाहिए। और नाम भगवान श्री राम जी का या जो आपको प्रिय है वो जप करिए, और सुबह लाल चाय से थोड़ी देर लिखिए भी। बेकार की वार्ता से बचना, कुसंग से बहुत बचना, तो आपकी प्रगति जल्दी होगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है,
गुरुदेव, मुझे सांसारिक बुद्धि कम है। कई बार लोग मेरा मजाक भी बनाते हैं। फिर मुझे लगता है कि क्या मैं राम जी की बेटी हूँ? ऐसा मन में विचार आता है, जिसे किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। यही अज्ञान कई बार सेवा में भी दिखाई पड़ता है। दिल बहुत रोता है, क्या करूं? आप परेशान नहीं हो। भक्त के अंदर ज़्यादा चालाकी, कपट, चतुराई ये सब नहीं होती। सीधा आदमी भगवान को ज़्यादा प्रिय होता है। और राम ही भजें सो चतुर नर। दुनिया के लोग कहते हैं चतुर होना चाहिए, और तुलसीदास जी ने क्या बताया रामायण में? राम ही भजें सो चतुर नर। जो भगवान की भजन में लग गया है वही चतुर है, और सब बुद्धू हैं, आयु खराब कर रहे हैं अपनी। आयु अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं। राम ही भजन सो चतुर नर। जो भगवान के भजन में लगा वही बुद्धिमान है, पूरी आयु को अपने संवार लेगा, पूरा सदुपयोग कर लेगा। और सरलता जो है, कपट छल चालाकी चतुराई ज्यादा न होना अच्छा होता है। सरल स्वभाव न मन को टिलाई, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा। तो जो सरल स्वभाव का हो, मन में कुटिलाई नहीं हो, तो वो भगवान के निकट जल्दी पहुंचता है। भगवान ने स्वयं कहा है, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन का भगवत भक्त है वो प्रभु को प्यारा होता है, और कपटी छली चालाक भगवान कहते वो हमारे पास नहीं आता है, और मैं उसे पसंद भी नहीं करता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो आप भगवान की भक्ति में ज़्यादा चतुराई की आवश्यकता नहीं, ये मन से हटाओ। ज़्यादा चतुराई नहीं चाहिए, भक्ति में लगे रहो, सब संभालेंगे भगवान। जब आप उनकी पुत्री हैं, वही है ना जिनकी पुत्री हो, तो ठाकुर जी संभालेंगे, निश्चिंत रहो। आप तो भजन में लगे रहो, संभालने वाले वो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव, गणेश उत्सव के समय, विसर्जन के समय पार्टी प्रॉपर फोड़ रही थी। मेरे ऊपर ही फूट गया मुंह में। विसर्जन रुक गया, हरि ने मुझे बचाया। पर मेरा मन अब हर काम के पीछे वजह ढूंढता है, मानो हर बार मुझे राम जी कुछ बोलना चाहते हैं और मैं समझ नहीं पा रही। क्या यह सही है सोचना, और ऐसा होने के कारण क्या ही हो सकता है? क्या हो गया था विसर्जन के समय? वो पार्टी वार्टी कुछ चल रहा था गुरु जी, तो पार्टी प्रॉपर कुछ होता पता नहीं, वो फोड़ रही थी, सो मुंह पे फूट गया। फूट गया, कोई मिट्टी का होगा कोई। तो आप ऐसे से थोड़ा दूर रहो। गणेश जी या दुर्गा माता का विसर्जन नहीं किया करो अपने घर में। चांदी की मूर्ति या पीतल की रखो, मिट्टी की रखो नहीं। न मिट्टी की मूर्ति मंगाओ, चांदी की या पीतल की जैसी भी आपको मिल जाए वही रखो, उन्हीं की पूजा करो। और उनको विसर्जन नहीं कराया जाता। आप किसी पवित्र तीर्थ में, नदी में यदि स्नान करने जाएं तो बस अपने ठाकुर जी को स्नान करा दो। जैसे जल में डुबकी लगाओ, उनको निकाल करके कपड़ा से पोंछ के ले आओ। छोड़ना नहीं जल के अंदर। ये जल के अंदर छोड़ देना, उनको गिरा देना, ये अच्छा नहीं होता। उनको स्नान करा के घर में ले आना चाहिए। श्री राधे राधे। दीपा जी हैं यूपी और से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। सास कह रही हैं कि 7 दिनों तक पूजा पाठ, भगवान को ना छूना। तो गुरुजी आप बताइए क्या यह सही है? क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ही लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है कि मेरे भगवान 7 दिन तक बिना भूख के रहेंगे और मैं खाऊं। भगवान बैठे रहें, कृपया आप मार्गदर्शन करें, ऐसे मैं क्या करूं? बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये भक्ति है ही नहीं कि 7 दिन भगवान को कुछ खिलाया न जाए और हम खाते रहें, उनको नहीं खिलाएं। हम नहाएं, उनको नहलाने भी न दें। ये पाप है, ये कोई भक्ति नहीं। आपके यहाँ ज़्यादा कट्टर ये रिवाज है कि आप नहीं छुओगे, तो किसी बच्चे से करवाओ, किसी रिश्तेदार से करवाओ,
आपके घर में कोई बच्चा हो उससे करवा लो, उनको नहला दो, भोग लगा दो। ये मत करो कि उनको भोग नहीं लगाना हो, नहलाना धुलाना नहीं। और ये जो कोई नहीं है और आपका वात्सल्य भाव है, तो वैसे प्रिय प्रियतम भाव में भी छूट होती है और वात्सल्य भाव में भी होता है। जैसे आपका बच्चा हो तो बच्चे को क्या भूखा रखोगे आप? कोई भी माता अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। ऐसे ही भगवान को भी भूखा नहीं रखना चाहिए। जो माता आपको बाधा डालती है उसके सामने मत करो। अलग कोई मौका, अलग टाइम निकाल करके भगवान को स्नान भी करा दो। पहले आप खुद नहाना, खुद नहा लो, उसके बाद भगवान को नहलाओ, भोग लगाओ। ये चालू कर दो, बहुत दोष हो रहा है, गलत हो रहा है। राधे राधे। गुरुदेव, संत जन कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब का त्याग करो, तभी तुम निर्मल हो पाओगे और भगवान को पा पाओगे। गुरुदेव, तो यह जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 विकार हैं, यह हमारे बाहरी आवरण है या आंतरिक आवरण? और यह हमारे व्यवहार में दिखता है या हमारे बुद्धि में? कृपया मार्गदर्शन करें और कैसे इसे दूर करें। ये किसी के हटाने से ऐसे नहीं हटते हैं, ये अपने को डाइवर्ट करने से ठीक होते हैं। जैसे आप इस चक्कर में पड़े हुए हो, इन विकारों के चक्कर में, और उसी से झुझलाते रहते हो, किसी को सताते हो, खुद भी सताए जाते हो। उससे अच्छा ये कि आप अपने को भगवान में सेवा भाव से जोड़ लो, किसी आज्ञा का पालन करने में लग जाओ। भगवान की बताई हुई किसी आज्ञा को पालन करने में, गीता जी में भगवान ने भक्तों के लिए बताया है ये क्या क्या करना चाहिए, तो उसके अनुसार जैसे आप लग गए राम नाम लेखन में, एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप राम नाम लेखन में लग गए, आप थोड़ी देर भक्त चरित्र सुनने में लग गए, थोड़ी देर रामायण पाठ अकेले शांति में बैठ के करना, भीड़ भाड़ में नहीं। और कुछ देर आप भगवान की फोटो देखकर आंख बंद करके उनका ध्यान करने लग गए। कुछ देर जा कर के गायों को कुछ खिलाया है, हरा चारा या रोटी जो मिल जाए आपको। और कुछ देर तक आप किसी मंदिर में आरती में जाके घंटा बजाओ, जहाँ मंदिर में घंटा बजता हो आप जाके बजाओ, मजीरा बजाओ, थोड़ा कीर्तन कर लो, 4 परिक्रमा कर लो मंदिर की। इस तरह से अपने को लगा दो, व्यस्त कर दो भगवान के कार्य में। जब तुम भगवान के कार्य में अपने को व्यस्त कर दोगे तो ये विकार अपने आप कब चले गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। श्री राधे राधे। गुरु जी, ये जो 6 विकार हैं, तो इसका निवास स्थान कहाँ है? मन, बुद्धि, चित्त में या हाँ, व्यवहार में? मन में है, मन में निवास है इनका। और मन में है क्यों? क्योंकि यही मन था पिछले जन्म में, जब हम लोग पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु आदि का शरीर पाए थे, तो यही मन तब था। अब बताओ, मान लो सूअर था शरीर, तो सूअर में जो मन था वो अब मनुष्य में आ गया, तो मन तो सूअर वाला ही आया है, तो सूअर वाला काम करता रहेगा, वो गंदगी में जाता रहेगा। तो इसलिए ये धब्बा कहाँ से लगा कपड़े में ये मत खोजो, उसको धोने की आवश्यकता ये ध्यान दो। तो धुलेगा कैसे? लग जाओ ठाकुर जी की सेवा में, एकदम रात दिन लग जाओ, जब में लेखन में जो जो मैंने अभी बताया सब, तो आप भूल जाओगे कि कब विकार हमारा चला गया शरीर से। राधे राधे। मैं विद्यार्थी हूँ, तो मुझे लीला कथन, लीला गायन का वक्त नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में कई बार मन में प्रश्न उठता है कि प्रेम में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि वो प्रेम तो मतलब बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा लगता है। देखो, प्रेम बढ़ाने के लिए एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है। बिना रिश्ता किसी से जोड़े प्रेम नहीं होता। तमाम लोग चले जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब, तमाम लोग चले गए। अब उसमें एक परिचित दिखलाई पड़ा, अरे रुको रुको रुको, कैसे चले जा रहे हो, कोई बताओ अपनी बात, परिवार के लोग सब ठीक हैं, यहाँ कैसे आए थे? हो गई वार्ता शुरू। क्यों शुरू हुई वार्ता? क्योंकि वो आपका परिचित व्यक्ति था। परिचित व्यक्तियों में भी ज्यादा किसी से रिश्तेदारी रही होगी तो बस उसी से ही बात करोगे। तो ऐसे ही भगवान से एक रिश्ता बना लो, पहले उनको मित्र बना लो,
या उनको भाई बना लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो रिश्ता एक बना लो, और उनके लिए कुछ रोजाना खिलाने की चीज लाया करो। आपके घर में एक श्री विग्रह ठाकुर जी का होना चाहिए, और जब भी तुम्हें पसंद आए वो टाइम, सुबह या शाम या दोपहर, जब आप कर सकते हो, तो एक चीज बाजार से लाओ और वही तुम्हें निभाना होगा। ऐसा नहीं कि कभी मन में आया तो कर ले, नहीं, नियमित, रेगुलर, डेली करना। और उनके लिए एक भोग लाना, और भोग जो तुम्हें तुम्हारे पॉकेट के द्वारा अलाउ किया जाए, बजट के अंदर हो, और रेगुलर होना चाहिए, और कोई गंदी चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें, दुर्गंध वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आ करके खिलाओ उनको, दूसरे को मत दो कि ये भोग लगा देना। अपने घर में अपने प्रभु को अपने हाथ से भोग लगाओ, थोड़ा पर्दा लगा के आंख बंद करके। ये नियमित जितना कर सकते हो, जैसे नाम जप कर लो, चलते फिरते कर लो नाम जप, एक बार उनको भोग लगाओ, कम से कम एक बार, ज्यादा भी कर सकते हो। और एक भक्त का चरित्र थोड़ा सा सुन लो, 10 मिनट सुन लो, 15 मिनट सुन लो, तुमको ज्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट तो सुन ही सकते हो, तो फिर आगे बढ़ोगे। बस ये ध्यान रखना कि मित्रता भगवान से जितना ज्यादा होगी, रिश्तेदारी जितना भगवान से ज्यादा होगी, उतना ही प्रभु से प्रेम बढ़ेगा, और सांसारिक रिश्तेदारियों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब ज्यादा इधर प्रगति होगी। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय। राधा रानी की जय जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।